तो एजुकेशन ए के 47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों 26 मई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, साथ में जो है आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। दोस्तों आपको बता देते हैं, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में जो है दोस्तों बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आपको बता देते हैं, डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है रोजगार वैकेंसी के और साथ में बहुत सारे ऐसे जो है नॉलेज जो है इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो है लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों नीचे कि वीडियो आप के लिए जो है कैसा रहता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो है आज के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विश्व की प्रसिद्ध किस टैंक कंपनी ने हाल ही में जो है पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो है वह कौन सा टैंक कंपनी है जो कि हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और IBM। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अभी हाल ही में जो है ब्राउज़र को जो है पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंस रखनी होगी दोस्तों। आपको बता देते हैं, इसके जो है विश्व की प्रसिद्ध जो है टैग कंपनी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट नाम है उसका दोस्तों। उन्होंने जो है हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पिछले जो है 25 वर्षों में से लोगों को जो है सेवा दे रहा है। ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च विंडोज जो है 95 के साथ जो है किया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले जो है वर्ष 15 जून 2022 में बंद होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि जो है आपको बता देते हैं, जो है कोई भी काम है ना, अगर सच्चे मन और जो है सच्चे जो है लगन के साथ अगर करते हैं दोस्तों, तो जो है सफलता आपके जो है कदम चूमेगी। इस चीज़ को आप लिख कर रख लें दोस्तों। आपको बता देते हैं, अगर जो है सच्चे अगर आप जो है मेहनत करने में किसी भी प्रकार की अगर कमी नहीं छोड़ते, तो जो है समझ जाइए कि जो है आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों आप जो है कंटिन्यू जो है हमेशा पढ़ते रहें, इस चीज़ को याद रखेंगे। चाहे कोई सी भी काम हो, आप जो है कंटिन्यू और लगातार करते रहें, जिससे जो है आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो धैर्य रखें और जो है परिश्रम करने में कसर ना छोड़े दोस्तों, है ना। एक दिन का जो है गैप दोस्तों आपके जो है रूटीन को बदल सकता है, इसलिए जो है याद रखिए कंटिन्यू जो है आप अपना समय पे अपना काम कर लें, तो जरूर ही आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान जो है हॉकी इंडिया की जो है किस, याद रखेंगे, किस प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है, हॉकी इंडियन का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम बताना है दोस्तों। तो हमारे पास एटीएन ग्लिचिच और भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड और जो है गोल्डन ग्लोब्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जो है आपको बता देते हैं, एटीएन जो है ग्लिचिच जो है इसका सही जवाब। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स जो कि आपके नॉलेज के लिए, आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ में जो है आपके एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंस है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो एटीएन जो है ग्लिचिच हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को जो है एटीएन ग्लिचिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों को, संगठनों और जो है टीमों को हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया है।
गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स है दोस्तों आपके नॉलेज के लिए है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में जो है 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की जो है मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में दोस्तों खेलो इंडिया, याद रखेंगे, खेलो इंडिया जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके द्वारा जो है खेल मंत्रालय में 7 राज्यों में कितने खेल जो है खेलो इंडिया के जो है जो केंद्र है दोस्तों, सेंटर, वो खोलने की मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत जो है दोस्तों आपको बता देते हैं जो है लोगों को जो है खेल के प्रति जो है जागरूक करना और साथ में जो है हष्ट पुष्ट रहने के लिए जो है मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बताना होगा कि कितने जो है राज्यों में कितने केंद्र। तो हमारे पास ऑप्शन है 43 खेलो इंडिया केंद्र और 73 खेलो इंडिया केंद्र और जो है 143 इंडिया खेलो जो है खेलो इंडिया केंद्र और 183 खेलो इंडिया केंद्र। तो ये दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसका जो है सही जवाब होगा अभी जो है 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र जो है खोले गए हैं, वो भी खेलो इंडिया केंद्र के तहत। तो ये जो है खेल मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए इसके प्रमुख पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो जो है खेल मंत्रालय ने हाल ही में जो है 7 राज्यों, कौन कौन से दोस्तों आपको याद रखनी होगी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर, इस चीज़ को याद रखेंगे। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इनमें जो है कुल जो है 143 खेलो इंडिया जो है केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने कितना दोस्तों 14.30 करोड़, याद रखेंगे 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस केंद्र में जो है एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हमारे पास है जो है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नरेंद्र बत्रा, याद रखेंगे, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है। तो हमारे पास जो है कौन सी बार जो है, याद रखेंगे, कौन सी बार जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, किसे दोस्तों, नरेंद्र बत्रा। इस चीज को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरी बार। नरेंद्र बत्रा को जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो है अध्यक्ष के नियुक्त किया गया है, इस चीज को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जो नरेंद्र बत्रा थे वो हाल ही में जो है FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी, याद रखेंगे, बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कॉन्ड्रेन को कड़े मुकाबले के जो है मैं 2 वोट से जो है हराया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखनी होगी, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से जो है किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कूम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस देश की जो है, किस अफ्रीकी देश की संसद ने जो है ये जज मार्था कूम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया और सेनेगल। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा केन्या। इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं केन्या का जो है अफ्रीकी देश की संसद के ने हाल ही में जो है 61 वर्षीय, याद रखेंगे कितना दोस्तों, 61 वर्षीय जज मार्था कूम को जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ, याद रखेंगे कहाँ का दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्होंने जो है महिला को
हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। देश की जो है न्यायिक समिति ने चयन के लिए जो है टीवी पर लाख इंटरव्यू लेकर मार्था कुम को चुना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से जो है किस यूरोपीय देश में हाल ही में जो है 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जा, जिससे जो है मनाने के लिए जो है 40,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो है क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको बताना होगा कि किस यूरोपीय देश में जो है हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया, जिससे जो है 40,000 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों, जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, इटली। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रोमानिया। तो रोमानिया में जो है हाल ही में, ये जो है यूरोपीय देश का है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें जो है 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें जो है मनाने के लिए जो है 40,000 लोग इकट्ठे हुए। यह जो है अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान, याद रखेंगे, सुमुलू सीयूक पर मनाया गया है। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हर साल पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों, ये जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हाल ही में किस देश ने राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का जो है विशेष दूत नियुक्त किया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह जो है किस देश ने हाल ही में जो है राजनयिक सुंग को किम को जो है उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में जो है अमेरिका, इसका सही जवाब होगा अमेरिका का दूत जो है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में जो है राजनयिक सुंग किम को जो है उत्तर कोरिया में जो है अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। साथ ही अमेरिका और दक्षिण जो है कोरियाई राष्ट्रपति ने कोरियाई देशों के बीच जो है प्रतिबद्धताओं पर जो है आधारित संवादों पर चर्चा की। तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण कोरियाई के राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो ये जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी होगी आपको। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। तो दक्षिण कोरियाई के जो है राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जो है भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए। तो ये बताना है दोस्तों कि जो है 3 वर्षीय कार्य जो है योजना पर हस्ताक्षर हुए। तो आपको ये बताना है कि किस देश के सरकारों के बीच, भारत और किस देश के सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है इराक, जो है ईरान और इजराइल और जापान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका जो है सही जवाब मैं बता देता हूँ इजराइल। तो इजराइल के साथ जो है अभी जो है समझौता, ये सॉरी आपको बता देते हैं, सरकारी जो है सरकारों की ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्षीय योजना पर जो है क्या है हस्ताक्षर किए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। इस जो है 3 वर्षीय कार्यक्रम का जो है उद्देश्य शुद्ध आय में वृद्धि करना और जो है व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना है। तो ये जो है पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। तो ये दोस्तों कल का जो क्वेश्चन था, इसका जो है जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था, जो कि बहुत लोग कुछ दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार जो है कंटिन्यू प्रयास करते रहे, आपकी जो है सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपको बता देता हूँ, विश्वास कॉन्फिडेंस होता है किसी चीज जीतने के लिए। अगर आपके पास जो है कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, अगर आप लगन से काम कर रहे हैं दोस्तों, तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसका जो है जवाब बहुत लोग ने दिए थे, जिन्होंने नहीं दिया था उनके लिए जो है सही जवाब होगा जोजी बिनी तिंतुंजी
एंड्रिया मेजा, जेसरा मज और सिस्टर मेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया मेजा को जो है हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। उन्हें वर्ष 19 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत मतलब दोस्तों जो कि श्वेत ना हो, महिला दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी तुंदी ने ताज पहनाया। जबकि इस बार भारत की मिस बनाया जो है मिस याद रखेंगे इंडिया एयरलाइन कैस्टेलिनो टॉप 4 में जो है मैं ही जो है जगह बना पाई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। आज के लिए जो है क्वेश्चन है दो क्वेश्चन कल का क्वेश्चन ही बाकी था दोस्तों। भारतीय मूल की किस महिलाओं को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया? तो दोस्तों इसको बताना था कि इसका जो है सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों नीरा टंडन, सुषमा टंडन, हेमंत टंडन और सुजैन हर्ष। तो इसका सही जवाब होगा नीरा टंडन को जो है व्हाइट हाउस के जो है भारतीय मूल की जो है नीरा टंडन है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे जो है पहले नीरा टंडन को प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए जो है चुना गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। वे अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी जो है कार्य कर चुकी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है दोस्तों। आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा और बताना होगा कि वीडियो आपके लिए कैसा रहा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, निम्न में से जो है किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। पहला जो है महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार और दिल्ली सरकार। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो है जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आज का, राजनाथ सिंह और किसने DRDO के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2 जो है DG की पहली खेप जारी की है? तो इसका जो है जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह और राजनाथ सिंह और जो है प्रकाश जावड़ेकर। इन सारे का जवाब जो है 2 है, पहला नंबर और दूसरा। दोनों का जो है आपको नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा और बताना भी होगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों। आपको पता है कि बहुत मेहनत करने के बाद जो है मैं आप तक वीडियो बनाकर पहुंचाता हूं और जो है इसलिए जो है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने और मेरा जो है मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें दोस्तों। और जो है चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते रहेंगे।